So today we are going to start lesson number 4 of geography, weather and climate. So पेज नंबर 19 पे एक बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे 3 डिफरेंट प्लेसेस है, 3 डिफरेंट स्टेट है, उनका सेम टाइम है, लेकिन वहाँ पे जो है वेदर जो है वो बहुत अलग है। वेदर क्या होता है? मौसम। तो सब जगहों का जो वेदर है वो बहुत अलग है। The weather conditions at each of the places given above are different on 10th June. Kochi has cloudy weather. It means there is little sunlight. Cloudy weather क्या होता है? जब वेदर में थोड़ी बहुत सनलाइट होती है। The rainy season has started and moisture in the air will be high. Hence it will take a long time for the clothes to dry. You may have observed a similar situation at your place during the रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न में क्या होता है, हम लोग जो कपड़े धोते हैं तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? वेदर की वजह से, क्योंकि वेदर मॉइस्ट होता है, एयर जो होता है वो मॉइस्ट होता है, जिससे कि सनलाइट कम होती है और जो गर्मी भी होती है वो भी कम होती है। तो ये वेदर जो है, वेदर की चेंजेस होती है जिससे कि सब कुछ चेंज हो जाता है। At Bhopal there is hot sun. The water in the wet clothes get converted into vapor quickly and the clothes will dry within a short time. यहाँ पे बोला गया है भोपाल में बहुत ज़्यादा हॉट सन है, मतलब बहुत धूप है। तो फिर क्या हो जाएगा, जो क्लोथ्स धोए हुए, जो कपड़े धोए हुए वो फटाफट सूखेंगे। उसमें जो पानी है वो जल्दी वेपर बन जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो क्लोथ्स है वो जल्दी ड्राई हो जाएगी। Mussoorie is located to the north of the Tropic of Cancer, hence it receives less solar heat. The air there is cool due to its location on a mountain. मसूरी जो है वो एक हिली रीजन है, मतलब पहाड़ों पर है, इसलिए वहाँ पे एरिया है, जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा कूल रहता है। Clothes take longer to dry here because of the medium heat and cool air. यहाँ पे जो है मीडियम हीट होती है और एयर जो है वो बहुत कूल हो जाता है। Factors like heat, moisture, and wind influence the time taken by the clothes to dry. However, these conditions keep on changing. We always experience such changes. तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वेदर के, ये हर जगह बहुत चेंजेस लाते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है क्लोथ्स का, कपड़ों का एग्ज़ाम्पल दिया है कि हर जगह पर जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा, कभी बहुत फास्ट ड्राई हो जाते हैं, कभी ड्राई नहीं होते हैं। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पे दी गई है। तो ये जो है ये चेंजेस हम लोग हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। ओके। Weather. We always experience atmospheric conditions prevailing at a place and at a given time. We often talk about it, but these conditions are short lived. That is what we call weather. हम लोग किसी भी एटमॉस्फेयर के बारे में जब बात करते हैं, जैसे कि अभी बहुत ठंडी चल रही है, आजकल भी वेदर जो है, मौसम जो है वो बहुत चेंजेस लेता है। जैसे कि कभी कभी हमें ठंडी फील होती है, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी कभी हमें बहुत गर्मी फील होती है। तो ये सारी जो चेंजेस है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है और इसलिए इसको वेदर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी से द वेदर इज़ हॉट, कोल्ड, ड्राई, स्लरी, एक्सेट्रा। तो हम लोग वेदर को क्या बोलते हैं? आज बहुत हॉट है, आज बहुत कूल है, आज बहुत ड्राई है। इस तरह से हम लोग वेदर को रेफ़र करते हैं। ओके, कम टू पेज नंबर 20। Climate. You must have noticed that each season lasts for a particular period and each season occurs at a particular time of the year. The scientists observe the weather in a region for many years. With the help of such studies, they define the mean weather conditions. तो हम लोगों ने नोटिस किया हुआ है कि हर एक सीज़न होता है, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न और समर सीज़न। उसका टाइम भी हम लोगों को पता होता है कि कौन से मंथ से कौन से मंथ तक ये सीज़न रहने वाला है।
तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोग इस पे बहुत रिसर्च करते हैं और बहुत ध्यान देते हैं कि कौन से एरिया में कैसा वेदर है, कितने टाइम तक है। तो वो लोग वहाँ का मीन वेदर कंडीशन उस स्टडी के हिसाब से निकालते हैं। The average weather condition of a place observed over a long period of time is the climate of that region. तो अभी क्लाइमेट क्या होता है, अगर कोई वेदर बहुत ज़्यादा टाइम तक एक प्लेस पे अगर बहुत टाइम तक गर्मी है या बहुत टाइम तक ठंडी है तो उसके हिसाब से उस प्लेस का क्लाइमेट जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। Climate is generally expressed as cool and dry or hot and humid और hot and dry। तो climate को कैसे रेफर किया जाता है, cool and dry, hot या humid and hot and dry etc. Okay. The weather changes quite often due to changes in temperature, winds and humidity etc. तो वेदर कैसे चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है या फिर विंड की जो डायरेक्शन होती है, जैसे कि हवाएं जो है वो अगर अलग डायरेक्शन में चल रही है तो उसके वजह से भी टेम्परेचर और क्लाइमेट जो है वो वेदर को चेंज कर देते हैं। एंड ह्यूमिडिटी, we always experience these changes. A sum total of all these elements define weather। ये सब चीज़ों का जो टोटल हो जाता है वो वेदर को डिफाइन करता है। दिस अफेक्ट आर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड लाइफ। और ये वेदर जो है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को बहुत अफेक्ट करता है और हमारी लाइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। Elements of weather are taken into consideration while describing the climate। तो क्लाइमेट डिस्क्राइब करने के टाइम पे ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, इनको देखा जाता है। ओके, नाउ एलिमेंट्स ऑफ वेदर। फर्स्ट, टेम्परेचर। The earth's surface gets heat from the sun. As a result, the surface gets heated up। अर्थ का जो सरफेस है उसको सनलाइट मिलता है, हीट मिलता है सन से, इसलिए जो है सरफेस जो है मीन्स सरफेस मीन्स जो हम लोगों की ज़मीन है वो गर्म हो जाती है सन की वजह से। The air close to the surface starts becoming hot and later one by one different layers of air at higher elevation receive heat। तो जब सन की हीट आती है तो बहुत सारा हम लोग के पास एयर है सराउंडिंग में, तो जो एयर है वो भी हीट हो जाता है। जितना एयर जो सन के पास होता है उतना हीट ज़्यादा होती है, इसलिए डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर हो जाते हैं जो रिसीव करते हैं बहुत अमाउंट ऑफ हीट को। ओके, therefore as we move upward from sea level the temperature of air decreases। सी लेवल से हम लोग जब अपवर्ड निकलते हैं तो जो है एयर जो है जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स बोथ दी पोल्स। तो जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर से लेकर जो पोल्स है वहाँ पर जाते जाते भी डिक्रीज़ होता है क्योंकि सनलाइट जो है वो पोल्स तक इतनी पहुँच नहीं पाती। एयर प्रेशर। एयर हैज़ वेट एज अ रिज़ल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर। तो एयर जो होता है, हवा जो होती है उसको भी वेट होता है जिसकी वजह से एयर जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है। इट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर। जो प्रेशर एयर क्रिएट करता है उसे हम लोग एयर प्रेशर कहते हैं। The lowermost layers of air get subjected to the pressure of the upper layers. Hence the density of the lower layers of air increases। तो जो अपर लेयर के एयर होते हैं वो लोअर लेयर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं जिससे कि अपर लेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती है। There is greater air pressure near the surface of the earth and it decreases with increasing height। तो एयर प्रेशर जो होता है वो सरफेस ऑफ द अर्थ मीन्स ज़मीन पर बहुत ज़्यादा होता है प्रेशर, और जैसे जैसे जो अपवर्ड्स हम लोग जाते हैं तो एयर में उतना प्रेशर नहीं होता है, एयर जो होता है वो नॉर्मल होता है। दिस इज़ वर्टिकल एयर प्रेशर। तो इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल एयर प्रेशर। These changes also occur in a horizontal manner
दिस गिव्स राइज टू विंड। तो ये जैसा वर्टिकल वे में हो रहा है उसी तरह हॉरिजॉन्टल वे में भी एयर प्रेशर होता है, जिससे कि हम लोग विंड उसे कहते हैं। विंड किसे कहते हैं? जब हवा चल रही होती है, हमें मस्त, हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें हवा फील होती है ना, एयर हमें फील होती है। तो वो क्यों होती है? एयर प्रेशर की वजह से होती है। हॉरिजॉन्टल वे में जब एयर प्रेशर बनाता है एक दूसरे पे, तो फिर विंड है, जो हवाएं जब चलती है उसे हम लोग विंड कहते हैं, जिससे कि विंड, अच्छी अच्छी विंड जो है वो हमारी तरफ आती है। तो ये क्यों आती है? एयर प्रेशर की वजह से। विंड्स, air starts moving from high pressure towards low pressure areas in a horizontal direction. This moving air is called wind. तो यहाँ पे वही बोला गया है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। विंड क्या होती है? जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो एयर है वो मूव होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग विंड कहते हैं। Wind blows from high to low pressure areas and its speed depends on the amount of difference in air pressure. तो विंड की जो स्पीड होती है, हवा की जो स्पीड होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? एयर प्रेशर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, मॉइस्चर। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर। The air that has greater amount of vapor is called humid air. वेपर क्या होता है? हीट के वजह से जब जो एयर अगर वाटर में कन्वर्ट होते तो हमें उसे वेपर कहा उसे तो हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लेकिन वेपर क्या होता है? जब कोई वाटर है वो हीट की वजह से हवा में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग वेपर कहते हैं। द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। तो ऐसे ह्यूमिडिटी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं। और वेपर क्या होता है? जब पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है हीट के वजह से, तो उसे वेपर कहा जाता है। और ये वेपर जब डेवलप होता है तो हम लोग के जो आसपास जो एरिया है वो ह्यूमिड हो जाता है, और ये ह्यूमिडिटी को मॉइस्चर कहा जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो कितना मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है उतना ही मॉइस्चर हो जाता है आसपास। ओके। प्रेसिपिटेशन। Vapor in the atmosphere condenses into water droplets or snow particles. Their showering on the earth is called precipitation. Rainfall, snowfall, hailstorm, etc. are forms of precipitation. तो जब वेपर्स होते हैं, हीट से जब वेपर्स बनते हैं और वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एक्चुअली होता क्या है, हीट के वजह से बहुत ज़्यादा वेपर्स बनते हैं और ये वेपर्स जाकर ऊपर स्काई में क्लाउड्स बन जाते हैं। और फिर ये क्लाउड्स जो है, ये रेनी सीज़न में जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो इसमें से रेन होती है। तो इसीलिए इसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। जब वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। Weather is described on the basis of the conditions prevailing at the given time, while climate is described on the basis of conditions prevailing over a longer period of time. तो वेदर जो होता है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जैसे आज जो है, आज जो कंडीशन है, हॉट है, ह्यूमिड है, कूल है, तो आज का वेदर डिसाइड करते हैं। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा टाइम तक होने पर डिसाइड किया जाता है। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रीक्वेंटली एंड वी कैन एक्सपीरियंस द चेंजेस ईजीली। Changes in the climate take place over long period of time. These are not perceived easily. तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर जो है, जो रोज़ या फिर जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है उसे वेदर कहा जाता है। और क्लाइमेट क्या होता है? जो चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है उसे क्लाइमेट कहा जाता है। Latitudinal position, height above sea level, nearest to ocean, oceanic currents, etc. are the factors that influence climate. तो क्लाइमेट को क्या इन्फ्लुएंस किया जाता है? हाइट,
ओशन के हम लोग कितना पास है, ओशनिक करंट्स कैसे है, ये सब चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। Besides this, mountain ranges, types of land, local winds are other factors that influence the climate of a region. उसके अलावा भी माउंटेन रेंजेस जो होती है, लैंड का किस तरह का लैंड है, विंड कैसा है, ये सब चीज़ें क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेसन नंबर 4 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही शॉर्ट लेसन है, ओनली अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट।